हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन योर ओन चैनल। आज हम करेंगे LU डिकम्पोजिशन मेथड। इसमें हम देखेंगे कि ये मेथड है वो किस फैक्ट पे बेस्ड है और इसका यूज़ हम कैसे करते हैं और कहाँ करते हैं। LU डिकम्पोजिशन मेथड को हम ट्रायंगुलाइजेशन मेथड भी बोलते हैं और ये इस फैक्ट पे बेस्ड है कि हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि कोई भी मैट्रिक्स है, थ्री बाई थ्री की, इसको हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं जैसे कि A11, A22 और A33, इससे सारे एलिमेंट है वो, इससे नीचे के सारे एलिमेंट है वो नॉन जीरो हों और बाकी ऊपर के क्या हो, जीरो। और अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स क्या होती है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, ऊपर की एंट्रीज होती हैं वो नॉन जीरो हो और नीचे की जीरो। अब ऐसे ही हमने एक मैट्रिक्स ली A इज इक्वल्स टू Aij वेयर A11 इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। ये 2x2 की मैट्रिक्स है, ये 3x3 की। अब इसको हम ये मान के चलते हैं कि इसका फैक्टराइजेशन है वो एग्जिस्ट करता है और वो क्या है, यूनिक। देन कंसिडर द इक्वेशन A11 x1 प्लस A12 x2 प्लस A13 x3 इज इक्वल्स टू B1। इसको हम AX इज इक्वल्स टू B के रूप में लिख सकते हैं। वेयर A क्या है, A11 A12 A13, ये A मैट्रिक्स है, X इज इक्वल्स टू x1 x2 x3 है एंड B इज इक्वल्स टू B1 B2 B3 है। लेट A इज इक्वल्स टू LU। हमने ये पहले ही बोला है कि हम जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको हम लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स एंड अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स के रूप में लिख सकते हैं। देन L इज इक्वल्स टू, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है उससे ऊपर के एलिमेंट्स जीरो होंगे और नीचे के नॉन जीरो। एंड ये है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट्स से नीचे की एंट्रीज होती है वो जीरो होंगी और ऊपर की नॉन जीरो। देन जो इक्वेशन फर्स्ट है AX इज इक्वल्स टू B, इसमें हम A की वैल्यू पुट कर देंगे। A हमने क्या लिया है कि LU, देन LU X इज इक्वल्स टू B। देन हम UX को हम मान लेते हैं V इक्वल्स टू V। तो इक्वेशन थर्ड क्या आएगी, LV इज इक्वल्स टू B, विच इज इक्विवेलेंट टू द इक्वेशन हम LV इज इक्वल्स टू B पुट करते हैं। LV इक्वल्स टू B पुट करना है। L32 एंड 1 और V हमारे पास क्या है, V1 V2 V3 और B क्या है, B1 B2 एंड B3। इन सब की मल्टीप्लाई करके हम क्या निकाल लेंगे, इक्वेशन, जो कि इस टाइप से आएगी। V1 इज इक्वल्स टू B1, L21 V1 प्लस V2 इज इक्वल्स टू B2, L31 V1 प्लस L32 V2 प्लस V3 इज इक्वल्स टू B3। इन सब को सोल्व करके हम
v1 v2 एंड v3 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। देन जो इक्वेशन 4 है, इक्वेशन 4 थी ux इज इक्वल्स टू v, उसमें वैल्यू पुट कर देंगे u11 x1 u12 x2, उन सब की मल्टीप्लाई करके हम ये इक्वेशन निकाल लेंगे। फिर हम क्या करेंगे x1 x2 x3 इन सब की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। देन हमें क्या करना है, LU इज इक्वल्स टू A, इनमें वैल्यू पुट करनी है और u11 u12 u13 इन सब की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो u11 इज इक्वल्स टू क्या आएगा a11, u12 इज इक्वल्स टू आएगा a12 एंड u13 इज इक्वल्स टू आएगा a13। ऐसे ही सब की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। देन हम कंप्यूट करेंगे एलिमेंट्स ऑफ L एंड U इन दी फॉलोइंग ऑर्डर। फर्स्ट रो ऑफ U, फर्स्ट कॉलम ऑफ L, सेकंड रो ऑफ U, सेकंड कॉलम ऑफ L एंड थर्ड रो ऑफ U। अब ये एग्जाम्पल से समझते हैं। कोई एग्जाम्पल है जैसे कि 3x प्लस 2y प्लस 7z इज इक्वल्स टू 4, ये 3 इक्वेशन दी गई है। इनको सबसे पहले हमें क्या करना है, ax इज इक्वल्स टू b की फॉर्म में लिखेंगे। 3 2 7 2 3 1 3 4 1 x y z और ये b इज इक्वल्स टू क्या है 4 5 7। तो a हमारे पास है 3/3 की मैट्रिक्स। सबसे पहले हमें क्या करना है, a इज इक्वल्स टू, हम इसको प्रोडक्ट रूप में लिख सकते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देन हम इधर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के रूप में इक्वल रख दिया इसको ए मैट्रिक्स को। अब दोनों की मल्टीप्लाई की और हम क्या किया, u11 u12 u13 इनकी सब की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब ये L21 u11 इज इक्वल्स टू 2, u11 की हमें वैल्यू पता है तो क्या निकल आएगी L21 की। ऐसे ही u12 की पता है और u22 की वैल्यू निकल जाएगी। ऐसे ही L21 की पता है, u13 की पता है तो u23 की निकल आएगी। L31 एंड u11 और u11 की हमें पता है तो L31 की निकल आएगी वैल्यू। ऐसे ही L32 u33 इन सब की वैल्यू फाइंड आउट करके अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में पुट कर देंगे वैल्यू। देन हम a इज इक्वल्स टू LU करेंगे और हमारे पास क्या है कि LUX इज इक्वल्स टू B और UX को हम क्या लिख सकते हैं V। देन हम UX इज इक्वल्स टू V लिखेंगे और V1 V2 V3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। UX इज इक्वल्स टू V और LUX इज इक्वल्स टू B था और UX इज इक्वल्स टू V था। देन हम सेकेंड इक्वेशन क्या आएगी, LV इज इक्वल्स टू B और LV इज इक्वल्स टू B करके हम क्या कर सकते हैं कि V1 V2 एंड V3 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। V1 इज इक्वल्स टू क्या आ गया 4, ऐसे ही 2/3 V1 प्लस V2 इज इक्वल्स टू 5, V1 प्लस 6/5 V2 प्लस V3 इज इक्वल्स टू 7। सबसे पहले V1 की आ गई 4, देन 2/3 V1 प्लस V2 इज इक्वल्स टू 5। V1 की हमें पता है तो V2 की फाइंड आउट हो जाएगी। ऐसे V1 V2 की हमें पता है तो V3 की फाइंड आउट कर लेंगे। अब इन सब वैल्यूज़ को हमें पुट करना है किसमें, LUX इज इक्वल्स टू B। हमें ये वैल्यू सारी पुट करनी है, LUX इज इक्वल्स टू V। देन इक्वेशंस आ जाएगी 3x प्लस 2y प्लस 7z इज इक्वल्स टू 4, 5/3y माइनस 11/3z इज इक्वल्स टू 7/3, 3x प्लस 2 इंटू 9/8 प्लस 7 इंटू माइनस 1/8 इज इक्वल्स टू 4। इस टाइप से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। इन सबको सोल्व करके हम क्या करेंगे, x, y एंड z की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इस टाइप से हम x, y, z की वैल्यू निकाल लेंगे। देन
हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा x इज इक्वल्स टू 7/8, y इज इक्वल्स टू 9/8, z इक्वल्स टू -1/8। इसको हम इक्वेशन में पुट करके चेक भी कर सकते हैं कि भाई सही है या गलत है। तो थैंक यू फॉर विजिटिंग माय चैनल। थैंक यू।